सभी को प्रणाम, नमस्कार। हम योग के बारे में कुछ जानते हैं, वो आपको बताएंगे कि योग से क्या फायदे हैं और क्या मतलब कि कैसे होता है और कैसे हम उस योग के माध्यम से ईश्वर से जुड़े रह सकते हैं। योग का वैसे अर्थ है जुड़ना या मिलना, और नियमित योग परंपराएं सभी जगह बनाई हुई है कि हम सुबह शाम एक बार उस ईश्वर से मिलते रहे, ऐसा कनेक्टेड रहे। योग से क्या है कि हम कभी बीमार कमजोर नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये परंपराएं बनाई गई है। और योग कैसे होता है? एक भाव से होता है। तो अभी क्या है कि जैसे मान लो ये हमारी जो विद्यालय भूमि है, इसको हमने अध्यात्म में मतलब कि अध्यात्म में इसको सरस्वती माँ कहा है, जो विद्यालय की भूमि है उसमें। तो उसमें कभी भी कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती है, गलत ऊर्जा उस भूमि पे नहीं आ सकती है। अच्छा, वातावरण में दो प्रकार की एक ऊर्जा होती है, एनर्जी बोलते हैं उसको, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक या पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कभी भी नेगेटिव एनर्जी स्कूल में नहीं आ सकती है, और बाकी बहुत नेगेटिव एनर्जी बहुत बढ़ गई है। और योग से क्या है कि पूरा पॉजिटिव एनर्जी निर्माण होती है, और वो हमारा शरीर के अंदर जो मन होता है वो बनाता है हमारी वो जो सकारात्मक ऊर्जा, जिसको पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं, और वो ईश्वर से कनेक्ट होता है। और वो जैसे ही कनेक्ट होता है तो वो हमें पॉजिटिव एनर्जी निर्माण करता है हमारे शरीर में। तो फिर कोई भी नेगेटिव एनर्जी शरीर में प्रवेश नहीं होती है, और वो नेगेटिव एनर्जी यानी नुकसानदायक जो हमें रोग उत्पन्न करती है, कुछ भी नुकसान सारे आ गए उसमें। वो सिर्फ एनर्जी ऊर्जा मतलब कि कहा गया है उसको। और एक पॉजिटिव एनर्जी है जो ईश्वर है, तो वो क्या है कि वो हमें फायदा करती है, यानी सफलता देती है, हमें शक्तिशाली बनाती है। और वो एक मान्यता और भाव से होता है, इसलिए उसे भक्ति भी कहा गया है। लेकिन वो सिर्फ मन की एक मान्यता से होता है। और विद्यालय जो है उसके अंदर ये देवभूमि कहा गया है, यानी सरस्वती माँ कहा गया है। तो इसको इसलिए कहा गया है कि यहाँ पे जो भी गुरुजन होते हैं ना, वो वास्तव में सच्चे देवी देवता होते हैं। देवी देवता का अर्थ जैसे नाम में ही छुपा हुआ है, देवी देव यानी देने वाले। वो हमें जीवन भर इस स्कूल में देते रहते हैं और अपने से अच्छा देते रहते हैं। अगर वो कोई सफल भी नहीं हुए होंगे ना, जैसे मान लो उनको कलेक्टर बनना था लेकिन वो नहीं बने, लेकिन हमें बनाने का पूरा प्रयास करते हैं। कहने का मतलब वो देते रहते हैं हमें जीवन भर, इसलिए उनको देवी देवता कहा गया है। और हमारे माता पिता को भी देवी देवता कहा गया है। और मतलब कि ये हमें देते रहते हैं, इसलिए ये देवभूमि कहा गया है विद्यालय भूमि को। और इसी को सरस्वती माँ कहा गया है, यानी धरती माता को। अभी क्या है कि हमें योग करना होता है नियमित, सुबह से हम 5 मिनट। तो हमें यानी शरीर के अंदर जो हम होते हैं, एक मन होता है, एक बुद्धि होता है, ये सब आध्यात्मिक भाषा में होता है, लेकिन ये हमें अनुभव होता है कि हम भी है शरीर के अंदर, और हमारा मन भी है और एक बुद्धि भी है। तो मन सारी एनर्जी निर्माण करता है, और हम एक शक्ति होते हैं, ईश्वर के अंश ईश्वर होते हैं, इसलिए हम शक्ति होते हैं। और फिर हमारा मन जो हम उस ईश्वर से कनेक्ट होते हैं
योग के बहाने, इसलिए हमारा मन सकारात्मक ऊर्जा निर्माण करता है, फिर बुद्धि निर्णय करती है और शरीर हमारा कार्य करता है, फिर हम सफल होते हैं। तो कभी बीमार वगैरह नहीं होते। ये जैसे ही आज ये योग 5 मिनट का हो जाएगा प्रैक्टिकल अनुभव, उसके बाद में आपको कोई बीमारी भी नहीं हो सकती है, और पूरे जीवन में सिर्फ 5 मिनट करना रहेगा, कनेक्टेड आज हो जाएंगे। तो सभी गुरुजन और जो भी माताएं हैं वो सभी मतलब कि भूमि को टच कर लें खाली, और स्पर्श, क्योंकि वो पूरा का पूरा वो स्पर्श पे चलता है। जो पंच तत्व है उनमें से भूमि का सबसे बड़ा योगदान है। पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है, तो शरीर को मतलब कि भगवान कहा गया है। जैसे भय भूमि, गय गगन, वय वायु, अग्नि, नय नीर, यानी पंच तत्वों से जो भी चीज बना है उसको भगवान कहते हैं, यानी भगवान का। तो जैसे पेड़ भी भगवान है, पशु भी भगवान है, हम भी भगवान है, मतलब हमारा शरीर को भगवान कहा गया है। और जैसे हमारा और हम और हमारा शरीर, ये जो दो जीवन के आधार है, इन दो आधारों पे ही सारा मतलब कि कार्य होता है हमारा। तो जो हम है उनको योग करना होता है, और शरीर को उस समय योग नहीं करना होता है। मतलब कि शरीर के अंदर हमारा मिलन होता है ईश्वर से सुबह में और शाम को, ऐसी परंपराएं मान्यताएं हैं। तो हम योग करेंगे, सभी धरती माता से कनेक्ट हो जाएं, मतलब कि जो कुर्सी पे बैठे हैं वो, और जो नीचे बैठे हैं वो तो है ही कनेक्टेड। अभी क्या समय ज्यादा नहीं दिया, इसलिए अभी योग में एक प्रार्थना है, जैसे सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम प्रभु। इसका उसका नाम लेंगे, यानी उसको याद करेंगे हम, जो हमारे अंदर है ना ईश्वर का अंश, ईश्वर, उसको याद करेंगे, हम जुड़ेंगे उससे। दूसरा है शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हैं। तो जैसे ही हम उसको मतलब कि उसके ध्यान में यानी मिलन होगा, तो वो सारे वरदान हमें मिलते हैं उसके। फिर तीसरा है गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को छूले हम। तो गुरु कौन? ये जो हमारे गुरुजन है, जो भी योग का आविष्कार किए थे, जो ईश्वर से जुड़े थे, वो उन गुरुजनों को कहते हैं गुरु। तो गुरु एक एनर्जी, ऊर्जा होती है, जो इन हमारे जो अध्यापक गुरुजनों में होती है ना, वो सभी गुरुजनों में होती है। वो देने की एक एनर्जी होती है, ऊर्जा, शक्ति बोलते हैं उसको। तो उनको उनका सत्कार करना है, यानी ऐसे हम मानेंगे, ऐसे हम मन में खाली ऐसे आएगा इस योग में कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी उस शक्ति को हम मानेंगे, खाली मन में भाव करेंगे। दूसरा आएगा इसके बाद में, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, यानी हम परमात्मा के अंश, यानी ईश्वर के अंश आत्मा होते हैं हम शरीर के अंदर, और एक हमारा शरीर होता है। ये दो मतलब आधार है। तो हम मानेंगे मन में, ओनली बोलेंगे भी नहीं, सिर्फ मन में मानेंगे कि हम एक आत्मा है उसकी, परमात्मा की। तो और फिर आएगा सभी आत्माओं का सर्वांगीण विकास हो, ऐसी प्रार्थना आएगी, और फिर शांति पाठ आएगा। इन 5 मिनट में हो भी जाएगा, फिर मैं नमस्कार बोलूंगा। तो ये योग यानी मेडिटेशन है, यानी हम अपने अंदर अपने आप से जुड़ेंगे, यानी हम ईश्वर के अंश है ना, वो उससे जुड़ेंगे। तो उससे खाली एक बार जुड़ गए तो फिर वो जो भी हमें चाहिए दिन भर में, जो भी जितनी शक्ति एनर्जी चाहिए वो हमें मिल जाती है, और आज हम जुड़ जाएंगे उससे। तो सिर्फ भाव से होगा, कोई क्रिया से नहीं होगा। मेडिटेशन को योग कहा है, इंग्लिश में मेडिटेशन कहते हैं और हिंदी में ध्यान कहते हैं, यानी ईश्वर के ध्यान को योग कहा गया है। और किसी भी बहाने से, चाहे वो मंदिर मस्जिद, तो यानी मंदिर यानी मन के अंदर जाना, मस्जिद यानी मन की एक बार जिद को रोक कर आराम से रिलैक्स अंदर चले जाना, यानी वो सभी एक ही चीज है।
तो यानी हमारे मन के अंदर जो है वो ईश्वर है, ईश्वर का अंश है, उससे जुड़ना है खाली एक बार के लिए। और हमें इसलिए जुड़ना है कि हमें शक्तिशाली रहना है, स्वस्थ रहना है और कोई भी सभी कार्यों में सफल रहना है। इसके लिए तो हमें इंजीनियर बनना है तो भी वो हमें इंजीनियर बन जाएंगे, और जो साइंटिस्ट बनना है, कलेक्टर बनना है, कुछ भी बनना हो, मतलब कार्य कुछ भी हो, हम सफल रहेंगे और पहली बात स्वस्थ रहेंगे। आज के बाद में हमें सर्दी जुकाम बुखार वगैरह नहीं होगी, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा हमारे अंदर। तो उससे क्या है कि नकारात्मक जो सारे नुकसान करने वाली है वो ऊर्जा, तो वो उससे हम आज मतलब कि उसका एक कवच बन जाएगा, हमारा सकारात्मक हो जाएंगे। और स्कूल में हमेशा सकारात्मकता रहेगी और भाव आदर आएगा, प्रेम आएगा, सब एकता आएगी। तो हम सब मिलके एक होके जुड़ेंगे, यानी एक हो जाएंगे। तो 5 मिनट का आएगा तो उसमें मेडिटेशन आएगा, तो उसमें आंखें बंद रखना है और मैं नमस्कार बोलूं तब खोलना है जी। भारतीय संस्कृति की प्राचीन धरोहर है योग। युज्यते अनेन इति योगः, अर्थात जुड़ना। जुड़ना किससे? जुड़ना स्वयं से, जुड़ना अपनी आत्मा से, जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना। जुड़ना उन समस्त गुण शक्तियों से जो प्रत्येक क्षण हमारे साथ है, और इस योग के माध्यम से हमें उनसे जुड़ना है। परम पूज्य गुरुदेव का कहना है कि केवल योगासन ही योग नहीं है, समग्र योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समग्र योग है। आसन तो केवल एक उपादान है जिससे सभी आंखें बंद कर ले, शरीर को ध्यान हेतु सुयोग्य बनाया जा सकता। सभी आंखें बंद कर ले और गुरु जी से भी प्रार्थना है कि तो पूरे पश्चिम में एनर्जी का पूरा होता है, और एक बार के लिए जूते निकाल दीजिए कि धरती माता से कनेक्शन होना चाहिए हमारा। चीन धरोहर है योग। अभी शुरू करते हैं, अभी आंखें बंद कर लीजिए सभी, और 5 मिनट के लिए अपने आप से जुड़ना है और कुछ नहीं करना है। कुछ भी करेंगे तो ईश्वर हमसे नहीं जुड़ेंगे। सभी आंखें बंद कर लीजिए। हमारे साथ ध्यान की शुरुआत करिए। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शांति बात करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति राप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। नमस्कार करिए। नमस्कार सभी परमात्माओं को नमस्कार। ये योग हुआ है हमारा हमसे, हम जो ईश्वर के अंश होते हैं ना, उससे योग करना की परंपराएं बनाई है कि हम स्वस्थ रहें। और अगर ये हम करते रहेंगे तो कभी भी अस्वस्थ नहीं होंगे, असफल नहीं होंगे और जो नकारात्मक ऊर्जा ही नहीं बनेगी हमारे शरीर में। हमारा मन सकारात्मक ऊर्जा बनाएगा और नकारात्मक यानी कोई भी रोग होते हैं उसको नकारात्मक ऊर्जा की वजह से आते हैं। जैसे आज से अगर कोई मेरे को किसी को या जैसे मेरे को कैंसर भी हो ना तो वो नकारात्मक है, तो आज से मैं अगर ईश्वर से जुड़ गया तो सकारात्मक एनर्जी उसको निकाल देगी उस रोग को। यानी कोई सब कुछ है ईश्वर में, दवाई भी है, शक्ति भी है, सब कुछ है, लेकिन वो हमारे अंदर है। और योग के लिए सिर्फ मान्यता से होता है, मन से और शरीर से नहीं होता है योग। उस शरीर के अंदर जो हम है, हमारा योग सिर्फ मन की मान्यता से होगा। और ईश्वर कण कण में होते हैं, सभी जगह होते हैं और पूरे पॉजिटिव होते हैं ईश्वर। और ये योग गुरु जी किसी के माध्यम से आता है, तो रोहितास जी गुरु जी है ना, उनके माध्यम से आया है। तो एक बार सभी उनके लिए धन्यवाद भाव दें ऐसे। ठीक है, नमस्कार। अभी बहुत बहुत आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्कूल विद्यालय देवभूमि हमेशा स्वस्थ रहे और सकारात्मक रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। अभी गुरु जी को एक इस योग का ग्रंथ भेंट करना है। मेरे जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुकाबले के पुरुषों को आपने बहुत कष्ट से युक्त किया, योग में किया। किसी लड़की के हाथ को लेना है। अच्छा, और एक है प्राचार्य को योग की एक पुस्तक भेंट करते हुए योग और अध्यात्म के जानकार, और ये एक छात्रा द्वारा माँ दुर्गा, माँ पार्वती, माँ सरस्वती, माँ उमा, माँ गिरिजा, शैलजा, ब्रह्मचारिणी, अनेकों नाम हैं, कोई भी नाम दे दो और वही नाम, उस नाम के साथ आप अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं, अध्यात्म तक पहुंच सकते हैं, योग तक पहुंच सकते हैं। आज का कार्यक्रम